ओरिजिन पी क्यू ए एंड बी पॉजिटिव दे रखा है आपको इसमें, आर ऑन पैराबोला, ठीक है, सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ए रखें तो हमें ए स्क्वायर मिलता है, और माइनस बी रखें तो हमें बी स्क्वायर मिलता है। आगे कहता है लेट S1 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन पी क्यू एंड द पैराबोला, तो यानी कि लाइन और पैराबोला का एनक्लोज एरिया, एंड S2 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ S1 अपॉन S2 इज m अपॉन n, वेयर GCD ऑफ m n इज 1, देन m प्लस n इक्वल टू आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं एक्चुअल में हमें एरिया कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। पहला कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक कर्व है जिसको हम जानते भी हैं, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनता है ये। अब S1 भी द एरिया बाउंडेड बाय पी क्यू लाइन, अच्छा पी और क्यू क्या है, ओरिजिन तो हमें दिख ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहाँ पे एक पी पॉइंट इसके ऊपर एज्यूम कर लिया, ये हो गया पी ए कॉमा ए स्क्वायर। इधर ही क्यों लिया, बिकॉज ए इज गिवन टू अस पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई, तो ए पॉजिटिव ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है। दूसरा है माइनस बी, बी भी पॉजिटिव तो माइनस बी नेगेटिव होगा, इसलिए वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे ही लेना पड़ेगा, तो ये मैंने ले लिया माइनस बी, और माइनस बी के करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा वो हमें बी स्क्वायर मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम, हमें एरिया मिल गया। यहाँ पे एरिया एनक्लोज बिटवीन लाइन एंड द पैराबोला, ये हमारा ये वाला आ जाना है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एरिया तो हम निकालना भी जानते हैं किस तरीके से, अपर माइनस लोअर क्लियरली कर देंगे, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये S1 मिल गया, ठीक। अब S1 की बात तो हो चुकी, और जो ओपी क्यू एरिया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया तीनों पॉइंट्स हमें नोन है, ओ भी नोन है, पी भी नोन है, और ये क्यू भी नोन है, तो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल लेंगे, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब पहले हमें काम करना चाहिए अपर माइनस लोअर पे, क्यों, क्योंकि अगर लाइन से लेंगे एरिया तो ये निकलेगा अपर, और माइनस लोअर तो ये वाला निकल जाए, क्यों, क्योंकि जो हमारा वाई डी एक्स फॉर्मूला है ए टू बी, यानी कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, वो ये बताता है कि हमें अगर कोई कर्व लिया है तो उसे इंटीग्रेट करते वाई डी एक्स, तो अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस, क्योंकि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हमें मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं है वाई के अंदर, ठीक है। तो हम लगाते हैं ए टू बी, अच्छा ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, बी, जैसे हम इंटीग्रेट करने में ए टू बी बोलते हैं, मैं वो वाला ए और बी बोल रहा हूँ, तो हमें एक्स से मतलब था, हमने एरिया निकाल लिया, रीजन जो हमारा एनक्लोज बिटवीन पैराबोला एंड लाइन है, तो माइनस बी टू ए हमने ये इंटीग्रेट करा, और लाइन के नाम पे हमें क्या मिल गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो एरिया मिलेगा अपर वाला, चलो लाइन से निकाल लेते कोई बात नहीं, वैसे ट्रिपीजियम से भी निकल सकता था क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें सारे नोन है, पर चलिए अब लाइन से ही कर लेते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तो उसमें टाइम लगेगा, छोड़ो यार उससे नहीं कर रहे, अब एरिया ऑफ ट्रिपीजियम में निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो इधर तो हम ए डिस्टेंस चले हैं, और ये माइनस का बी है, तो बी भी नेगेटिव है, तो ये नेट क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो हम ए और बी दोनों को ऐड करेंगे, यानी ए और माइनस बी को ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो खुद एक एग्जांपल जनरेट करो, जैसे हमने इसे 6 बोला, बी हमारा नेगेटिव था, तो -2 लिख लिया बी को मैंने, तो एक तरह से +2 नहीं आ गया ये, तो मैंने क्या किया है 6 माइनस, है ना, 6 में से घटाया -2, तो ये 8 बन जाएगा, तो 6 + 2 दिखाई देगा, तो इसी तरह से यहाँ पे a + b दिखाई देगा, तो यानी कि ठीक है, हमने जो डिस्टेंस मेजर की है बिटवीन द पैरेलल लाइंस वो ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस आ गई। अभी इन दोनों की वर्टिकल जो ये लाइंस है, पहले इनका हमें लेंथ को ऐड करना पड़ता है, तो ये लेंथ बी कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बनेगा कोऑर्डिनेट से, और ये बनेगा ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हमारा आ गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए प्लस बी। तो इस वाले एरिया को हमने पूरे को कैलकुलेट कर लिया बेटा जी इसको। अब इसमें से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, यानी कि हटाएंगे, तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला, दिस, ये पूरा, तो पैराबोला कर्व हो गया, तो हम तो यही जानते हैं ना
ये कर्व है, ए टू बी इंटीग्रेट करते हैं तो जो वाई डी एक्स है, और हम बिल्कुल श्योर हैं कि जो वाई है हमारा अबव द एक्स एक्सिस है, तो अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस ए टू बी वाई डी एक्स ही देता है, यहाँ मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मैंने ये भी निकाल लिया और इसमें माइनस कर दिया, माइनस बी टू ए वाई ऑफ कर्व, वाई ऑफ कर्व क्या है हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ खास नहीं करना पड़ा यहाँ पे। तो ये सजावट ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि सारे टर्म सिमेट्रिक नज़र आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब बाई 3। और ये इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस बी टू ए, अभी भी इसको टच मत करो, ये मिल गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो प्लस बी क्यूब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई हमें ये S1 एरिया मिल गया, ठीक है, S1 एरिया हो गया हमारा, चलेगा, है ना। ये तो एरिया कहा था बिटवीन द टू कर्व्स लाइन एंड दिस एनक्लोज्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ तो है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, और ए और बी हमारे पैरामीटर्स है क्योंकि वो बदल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं। S1 अपॉन S2 की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कि बात ये भी ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ पे हमें फैक्टर होते हुए नजर आ रहे हैं ए प्लस बी। देखो मैं जल्दी नहीं कर रहा, समझने की कोशिश करो क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस करो तो थोड़ा आराम से करो ताकि गलतियाँ आगे ना हो। तो यहाँ से कॉमन आ गया आपका, एक तो 1/6 हो गया एलसीएम, और कॉमन क्या है जी कि सर ए प्लस बी कॉमन आया। तो जब मैंने 1/6 कॉमन लिया, 2 कैंसिल होगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर मिलेगा और 3b स्क्वायर मिलेगा। और ये 1/6 कॉमन लिया तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी भी कॉमन लिया, अब ये अंदर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नोटिस करेंगे ये फाइनली क्या मिला हमें मिल गया 1/6 a प्लस बी। अब देखते हैं कितने हमें ए स्क्वायर मिले, तो 3a स्क्वायर ये है और 2a स्क्वायर ये है, तो एक ए स्क्वायर मिल गया। फिर 3b स्क्वायर ये है और 2b स्क्वायर ये है, फिर से b स्क्वायर मिल गया, और माइनस माइनस प्लस 2a भी मिल गया, है ना। तो 2a भी हमें यहाँ पे ये दिखाई दे गया। अब तो ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो 1/6 ये मिल गया a प्लस बी, और ध्यान से देखिए तो ये हमारा मिलेगा a प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, 2ab तो प्लस 2ab आ गया, और सही है। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के साथ आपका ये मिल जाएगा बेटा 1/6 a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारा S1 एरिया मिल गया। अब आते हैं ट्रायंगल के एरिया पे। ट्रायंगल के एरिया में हमें कुछ नहीं करना, देखिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज लिया और ट्रायंगल के एरिया के लिए फिर से वही सोचा, फिगर एक हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, और ऐसा कुछ था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बात कर रहे हैं अब, तो ओ पी क्यू, पी हमारा क्या था बेटा ए स्क्वायर और माइनस बी और बी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा ही होता है, एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, और ये मॉडुलस भी है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है। तो ओरिजिन सबसे पहला पॉइंट ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 0 0 1, फिर ए स्क्वायर 1, फिर माइनस बी स्क्वायर और 1। तो इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस साइन होता है, तो प्लस का 1, और ये मिलेगा बेटा ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है जी। और ए और बी पॉजिटिव ही है, ए स्क्वायर बी आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए हाफ, इसलिए मॉडुलस का कोई रोल नहीं है, यहाँ से हमारा ए बी कॉमन आ गया और अंदर दिखाई दे गया ए प्लस बी, यानी एरिया हमारा ये है, मॉडुलस की कोई नीड नहीं है क्योंकि ए और बी सारे ही पॉजिटिव है। तो ए बी ए प्लस बी हाफ ऑफ। पीछे आते हैं तो S1 अपॉन S2 निकालना है, क्या था हमारा हाफ ऑफ ए प्लस बी और ए बी। तो यहाँ से तो ये a प्लस बी एक कट जाएगा और रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1/3, तो नीचे मिल जाएगा इनकी वजह से, और ये मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अब कहानी चली इसकी कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो 1/3 a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो 1/3 a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अब यहाँ पे आके आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट शुड बी ऑब्टेन्ड बाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब ए और बी पॉजिटिव यानी नंबर्स पॉजिटिव दे रखे तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, एक नंबर में उसका अगर रेसिप्रोकल हम ऐड करें
और वो नंबर पॉजिटिव हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा, मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है, और यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है। ये कंसेप्ट देखो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी, कैलकुलस में भी, मतलब मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में मिनिमम वैल्यू जब भी होगी और तुम्हें कुछ ऐसा नजर आने लगेगा एक नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनेगा। क्यों बनेगा, एक मिनट के लिए देख लो। आप खुद सोचो, अगर मैं x को पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए ही एंटाइटल हूँ, तो देखो ध्यान से, x को 1 रखने पर ही मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आएगी, 1 रखने पर, ठीक है ना, x को 1 रखा 2 मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अब बच्चा सोचे कि सर मैं कुछ और रखता हूँ पॉजिटिव, तो हाफ भी रख सकता हूँ, तो हाफ रख के देख लीजिए आप, x को जैसे ही आपने हाफ रखा ये पलट के 2 होगा और ये 2 प्लस समथिंग आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब x इक्वल टू 1 होगा। इसके अलावा आप कुछ भी रख लीजिए, आपको शायद नज़र भी आ गया होगा 1/2 रखा तो ये 2 बन जाएगा, यानी कि एक छोटे नंबर जो 0-1 के बीच में उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर 2 से बड़ा हो जाएगा, बल्कि हाँ, तो क्योंकि नंबर ही ऐसा रखा जाएगा तो हमेशा ही ये ग्रेटर देन 2 बनेगा। इसका मीनिंग हाँ वो नज़र आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको कहूँ a² + b² + 2ab एक्सपेंड करा, ए बी से डिवाइड कर, देखिए आपको नज़र आ जाएगा। ये नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम पहुँच जाए, परेशान हो जाए, है ना। यहाँ पे वैसे भी 2 पैरामीटर हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये a/b आ गया और ये b/a आ गया और ये 2 तो कांस्टेंट आ गया। तो केवल इसकी तरफ से देखें तो इस नंबर पे के साथ एक नंबर रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, और सेकेंडली ए और बी पॉजिटिव भी, यानी कि नेट नंबर a/b हो, b/a हो, पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये s1/s2 की वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 1/2 ऑफ 1/2 था, 1/3 था, 1/3, ये 1/3 था, ठीक है। तो 1/3 था ये, तो 1/3, और ये हमेशा क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू s1/s2 हमेशा ग्रेटर होगा किससे, तो इसकी हमने यहाँ पे 2 रख दिया, +1 +2, है ना। तो ये रिजल्ट आए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे इक्वल टू लाएंगे बेटा, ध्यान रखना, ये क्योंकि ये तो इसके इक्वल ही है, आगे देखा तो ये 4/3 आ गया। तो s1/s2 हमेशा ग्रेटर होगा या बराबर होगा 4/3 के, यानी आपको 4/3 की मिनिमम वैल्यू और 4/3 सारी बड़ी बनेंगी, हमें तो मिनिमम से मतलब है। तो यहाँ पे m/n 4/3 आ गया, और इनका GCD का मतलब है कि इनमें जो भी कुछ कॉमन है वो 1 होना चाहिए, तो वो 1 ही है। तो m + n निकालना है, तो 4 + 3 = 7 इज द आंसर। तो कैलकुलेशन से मैंने आपको बचा लिया केवल इस तरीके से, अगर नोटिस करें आप ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे जो ट्रिपीजियम का एरिया निकाला है, ध्यान से देखना, नहीं तो आपको लाइन की इक्वेशन भी निकालनी पड़ती और उसमें आपका टाइम ज़्यादा किल हो जाता। तो जिन बच्चों ने लाइन की इक्वेशन निकाली होगी y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 से, उस मेथड से गए होंगे, तो डेफिनेटली उनका ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया होगा। और जिन्होंने इसके ट्रिपीजियम देखकर अपना 6th-7th का मैथमेटिक्स लगा के और जो ये एरिया निकाला होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान ही बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना जरूर एक बार।